नमस्ते बच्चों। तो आज पढ़ेंगे विलियन का वीडियो नंबर 12 और इसमें अपन करेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, अपने पिछले वीडियो में क्या किया था कि क्वोथिनांक का यूनियन किया था और उसके अंदर अपन ने पूरा डिटेल से दिया कि प्रैक्टिकली कैसे इसको सोच सकते हैं। और उस पे अपन ने क्या किया, एक फॉर्मूला जनरेट किया था जहां से डेल्टा टी भी आया था ना, के बी इंटू एम आया था। बहुत सिंपल चीजें हैं, न्यूमेरिकल मेरे हिसाब से मुझे नहीं करवानी चाहिए। क्यों सर? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यदि टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए न्यूमेरिकल के अंदर, और होगी भी नहीं। चलो, थोड़ा सा मेरा फर्ज बनता है तो मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूं और आपको भी थोड़ा सा एक आधा क्वेश्चन आपको दे दूंगा जिससे आप प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, रट्टा मारना छोड़ दो, केमिस्ट्री में रट्टा नहीं मारना आपको। ठीक है, खासतौर से आज यदि मुझसे पढ़ते हो, मेरी वीडियो देख रहे हो ना, तो आपको रट्टा मारने कहीं नीड नहीं है तो बताना मुझे। ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस मैं ऐसे सोचता हूँ कि पूरा का पूरा सिलेबस एकदम सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, है ना। मतलब यदि समझते हो तो, वरना केमिस्ट्री के अंदर आपको पता ही है, और खासतौर से मेरे एरिया के अंदर तो ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री सबसे टफेस्ट है, रट्टा मार वो कर फलाना, ऐसा कुछ नहीं है। आप शिद्दत से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और हर चीज को, जितने भी चैप्टर कराऊंगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कहीं भी किसी भी पॉइंट पर आपको डाउट नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, चलो ये देखते हैं अपन क्वेश्चन। तो बेटा जी, मैंने एक बात बताई थी आपको कि जब आप क्वेश्चन को करना चाहते हो तो सबसे पहले क्या लिखोगे, गिवन लिखोगे। यदि आपको ये पता लग गया कि दे क्या रखा है क्वेश्चन के अंदर, और फिर आप क्या निकाल सकते हो, जो पूछा है वो निकाल सकते हो। अरे कोई बड़ी बात नहीं भाई, तो ये तो लास्ट में देखेंगे, पहले देखते हैं अपन दे क्या रखा है, इसने हेल्प क्या कर रखी है अपनी। तो बेटा देखिए इधर गिवन लिखते हैं सबसे पहले। सबसे पहले इसने क्वेश्चंस पढ़ो, इसको शिद्दत से एक दो बार क्वेश्चन ढंग से पढ़ा करो। ठीक है, इसमें क्या बोला कि एक बेंजीन का जो क्वोथिनांक होता है वो इसने 353.23 केल्विन दे रखा है। इसने एक्जेक्टली स्टार्ट के अंदर क्वेश्चन में ये दे दिया कि यदि आप शुद्ध बेंजीन को लेते हो, यानी बेंजीन का यदि आप विलायक लेते हो, तो उसका जो क्वोथिनांक होता है वो इतना होता है। देन अब इसने विलयन बनाना स्टार्ट किया। उसने कहा विलयन बनाने के लिए एक अवाष्यशील विलय के 1.80 ग्राम को, यानी आपको अवाष्यशील विलय डालना है, वो भी कितना, 1.80 ग्राम डालना है। और कितनी बेंजीन लेनी है, बेंजीन का जो अपने जो विलायक है बेंजीन, उसकी जो मात्रा दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 90 ग्राम दे रखी है उसने। ठीक है, इन दोनों को घोल दिया और एक विलयन बना। अब उसका जो क्वोथिनांक कैलकुलेट किया है ना, उसका क्वोथिनांक देखो कितना आ गया, 354.11 केल्विन आ गया, जबकि पहले कम था। ठीक है, तो इसने पूछा है कि विलय का अणुभार ज्ञात करो। तो इसने कहा कि जो एक अवाष्यशील विलय आपने जो मिलाया है उसका उसे क्या चाहिए, अणुभार चाहिए, है ना, मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो केबी का भी मान दे दिया इसने। तो बेटा प्रैक्टिकली वही चीज है जो हमने पिछले टॉपिक में की थी। सबसे पहले तो आपको देखो, ये अभी तो इजी लग रहा होगा कि हाँ सर ये तो अभी फॉर्मूला पढ़ा है, निपटा देंगे। जब अचानक क्वेश्चन आते हैं, दिक्कत आ जाती है, तो पहले पढ़ो, समझो ये पूछना क्या चाह रहा है, किस टॉपिक से क्वेश्चन है। तो हमें एग्जैक्टली साफ दिख रहा है कि एक बेंजीन है ना, बेंजीन का मान लीजिए उसने विलयन ले लिया, सॉरी विलायक ले लिया। अब उसने एक अवाष्यशील लिया, कितना, 1.80 ग्राम, और जो बेंजीन था वो कितना था, देखो कितना दे रखा है, 90 ग्राम है, उसमें डाल दिया। ठीक है, पहले जो बेंजीन का क्वोथिनांक था, जब वो शुद्ध विलायक था, जब शुद्ध सॉल्वेंट था, तो उस टाइम इसका 353.23 था एग्जैक्टली। और उसके बाद उसने कहा कि जब आपने अवाष्यशील विलय डाला, मैंने आपको बताया था अवाष्यशील विलय डालते ही क्वोथिनांक में क्या आता है, यूनियन, यानी क्वोथिनांक थोड़ा सा बढ़ जाता है विलयन का। ठीक है, सब चीजें आपने डिटेल में पढ़ी थी, ये इतना हो गया। अब इसने पूछा कि जो आपने अवाष्यशील विलय डाला है उसका अणुभार कितना, उसका मोलर द्रव्यमान कितना। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा जो दे रखा है वो लिख लेता हूं मैं, बेंजीन का क्वोथिनांक। अच्छा, बेंजीन शुद्ध विलायक के तौर पर स्टार्ट में तो क्या लिखूं, क्वोथिनांक को लिखते हैं टीबी, टीबी मतलब बॉइलिंग पॉइंट है ना, टीबी लिख दिया, और शुद्ध अवस्था में क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। अब यदि मैं इसको इक्वल लिखता हूं किसके, 353.23 केल्विन। अब इसने कहा एक अवाष्यशील विलय लेते हैं, विलय को बेटा मैं किससे लिखता हूं, WP, विलय को B से लिखते हैं, ग्राम में मात्रा को W से लिख दिया, कितना आएगा, 1.80 ग्राम। अब आएगा बेटा किसका बोला इसने, फिर 90 ग्राम बेंजीन बोला इसने, तो इसका मतलब WA दे रखा है कितना, हाउ मच, 90 ग्राम। अब इसने क्या दे रखा है, जो क्वोथिनांक बढ़ा है, क्वोथिनांक विलयन बना है ना, तो बढ़ा है, तो विलयन का जो क्वोथिनांक आएगा वो कितना दे रखा है इसने,
354.11 केल्विन। तो विलय का अणुभार ज्ञात करो, यानी अपन को विलय का अणुभार ज्ञात करना, और एक केवी का मान और दे रखा है, केवी गिवन है, डायरेक्टली गिवन है ये तो 2.53 केजी मोल इनवर्स। ठीक है बेटा, और पूछा क्या है अपने को विलय का अणुभार। विलय का अणुभार को लिखते हैं m से, विलय का है तो लगा दिया b, और ये पूछा है, बस ये सारा डेटा आपने लिख दिया। अब उसके बाद कुछ बचा है टॉपिक कहां से, तो क्वथनांक वाला, क्वथनांक कौन, तो टमकी वाला सूत्र लगा दो कि डेल्टा टीबी, टमकी था ना केबी इंटू एम, एम क्या होता था, मोलर था। ठीक है, तो बेटा इसको डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू मोलर था, क्या होता था, मोल बटा भार। तो एक बात तो मोल यानी डब्ल्यू बी, सूत्र देखो इसका, एम बी पिछले में आपको डिराइव कराया मैंने, डब्ल्यू बी लिख दिया, एम बी लिख दिया, और इनटू में क्या लिखूंगा, डब्ल्यू ए लिखूंगा। यदि है किसके अंदर है बेटा, ग्राम में। मैंने किलोग्राम वाला बताया था आपको, यदि ग्राम में है तो ऊपर कितने से गुणा किया जाता है, 1000 से गुणा किया जाता है। कितने से गुणा किया जाता है, 1000 से। अब बताओ मुझे, ये सारा डेटा अपने फॉर्मूले के अंदर है, हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए एमबी। क्या चाहिए, एमबी चाहिए अपन को। ठीक है, तो इस एमबी को इधर ले और इसको इधर ले जाओ, तो कुल मिला के जो फॉर्मूला अपना बनेगा वो फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी, सॉरी डेल्टा टीबी को साइड में ले जाओ, एमबी को इस साइड में ले, डेल्टा टीबी को इस साइड में ले जाओ, तो क्या आ जाएगा, एमबी इज इक्वल टू केबी इंटू WB multiply with 1000 and delta TB multiply with WA in gram। ये सारा सिस्टम दे रखा है। अब जो दे रखा है लिख दो। देखो बेटा, मैं सबसे पहले आप ये है और कुछ नहीं है, बस मेरा काम हो चुका है। कैलकुलेशन तुम्हें खुद को करना है, क्योंकि मैं करवाने थोड़ी हूँ पेपर में। ठीक है, तो केमिस्ट्री का काम हो चुका है, मैथ के टीचर से पढ़े अगली जो भी चीज होती है। तो WB है, WB कहाँ गया, आगे दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। कितना दे रखा है, 1.80 ग्राम। नेक्स्ट थिंग क्या है, डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी इसने दे रखा है क्या, दे नहीं रखा, चलो निकालेंगे, देखते हैं इसे। WA देखो बेटा दे रखा है क्या, WA यस गिवन, और KB यस गिवन। तो हमें क्या निकालना, डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी क्या होता है बेटा, डेल्टा टीबी होता था टीबी माइनस टीबी नॉट, क्योंकि बढ़ जाता था ना, ये फॉर्मूला लगाना। टीबी का मान कितना है, कहां गया टीबी, ये रहा 354.11 माइनस, इसको माइनस कर दो, इससे कितना आएगा 353.23 केल्विन। तो यहां से तुम्हारा क्या आ जाएगा, डेल्टा टीबी। अब इस डेल्टा टीबी को यहां पर पुट कर लेना आप, ये वाला कहां है डेल्टा टीबी, ये वाला। ठीक है, सारी चीजें होगी। देखो अब आप केबी दे रखा है, डेल्टा टीबी आपको इस प्रकार निकालना है। इसमें डब्ल्यू डायरेक्ट दे रखा है, डब्ल्यू भी डायरेक्ट दे रखा है, और कुछ नहीं था, एमबी का मान ज्ञात करना है। आप निकाल के देखना, और इसका जो मान आएगा, सब कुछ चीजें पुट करने के बाद जो आएगा वो 56 आएगा। कितना आएगा, 56 आएगा। ठीक है, तो 56 आ गया। अच्छा है क्या, एमबी है। एमबी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, ग्राम पर मोल होता है। क्या क्या आ जाएगा, ग्राम मोल इनवर्स, ये वाला सिस्टम जाएगा। डन है ना, तो ऐसे क्वेश्चन करने आपको। देखो मेरा काम इतना ही बेटा, मैंने दे क्या रखा वो सारा आपके सामने पुट कर दिया, थ्योरी को एक समेट दिया इसके अंदर। उसके बाद मैंने फॉर्मूला लिखा, पूछा क्या, इसको इस साइड में लिखो, जो अपन को दे रखा है उस साइड में लिखो, सब चीजें दे रखी है। कैलकुलेट करो कितना आएगा, 56 ग्राम पर मोल आ जाएगा, फिर मोल इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। चलो बेटा अपन सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट रहेगा। इस क्वेश्चन में एक नई चीज आपको मिलेगी, क्या कि केवी का जो मान पिछले क्वेश्चन में अपन ने डायरेक्ट दे रखा था वो इनडायरेक्ट दे रखा है इस बार। ठीक है, इसका एक नया फॉर्मूला बताऊंगा इसी क्वेश्चन के अंदर केवी का। जब आपको केवी डायरेक्ट नहीं दे रखा होता, क्या दे रखा होता है, डेल्टा एच वाष्पन दे रखा होता है। इसका डेरिवेशन अपने फॉर्मूले का नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना बताऊंगा कैसे करना आपको। ठीक है, आइए बेटा करते हैं इसको। तो ये दे रखा है कि एक अवाष्पशील विलय का जलीय विलयन। इसने बोला कि एक अवाष्पशील विलय लिया और उसको जल के अंदर डाल दिया और एक बना दिया विलयन, जिसमें 5 ग्राम विलय, यानी जो आपने विलय डाला है अवाष्पशील विलय वो 5 ग्राम डाला है। कितने ग्राम जल के अंदर, 1000 ग्राम जल के अंदर डाला है।
ठीक है। अब इसने बोला कि जो विलयन है उसका क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक पॉइंट शुड बी नोटेड, विलयन का क्वथनांक कितना है 373.4 के है। घुले हुए विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो, डेल्टा एस वास्तव में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला पिछले वाला काम आएगा लेकिन इस बार केबी को निकालना आपको अलग बताऊंगा। सबसे पहले अपन लिखते हैं गिवन, ठीक है, दिया गया है, दिया गया है, गिवन क्या है, ठीक है। अब देखो बेटा क्या क्या दे रखा है इसने, डब्ल्यू विलय दे रखा है तो बी लिख दूंगा, कितना दे रखा है 5 ग्राम, डब्ल्यू ए दे रखा है ना, विलायक है तो कितना आ जाएगा 1000 ग्राम। अब देखो बेटा ये विलयन का दे रखा है, इसने क्या बोला जलीय विलयन दे रखा है इस बार, तो इस बार इसने क्या दे रखा है टी बी दे रखा है। विलायक का होता तो क्या लिखते, विलायक का क्वथनांक होता तो लिखते टी बी नॉट। अब किसका है विलयन का तो क्या लिखेंगे टी बी लिखेंगे ओनली। कितना दे रखा है 373.4 के, ठीक है। और डेल्टा एच वाष्पन दे रखा है इसने 40.66 किलो जूल पर मोल, ये दे रखा है, ठीक है। अब अपन को फॉर्मूला कौन सा यूज करना वो देख लेंगे अपन, कौन सा इजी सा है, वही एमबी वाला फॉर्मूला, सिंपल सा था। क्या था एमबी का फॉर्मूला, मैंने जनरेट किया था ना पिछले वाले में, वही है एमबी बराबर क्या हो जाएगा केबी, और बटा में क्या आ जाएगा डेल्टा टीबी, ठीक है। और इनटू के अंदर क्या आ जाएगा डब्ल्यू ए, ऊपर क्या आएगा डब्ल्यू बी, और मल्टीप्लाई कितने से आ जाएगा 1000 से। बस ये सिंपल सा था, कोई दिक्कत नहीं थी इसके अंदर, ये सारा सिस्टम आना चाहिए, डन ना। अब बेटा इसके अंदर क्या क्या दे रखा है देखते हैं, पहले डब्ल्यू बी दे रखा है क्या, एग्जैक्टली दे रखा है आपको डब्ल्यू बी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप देखिए कि डब्ल्यू ए दे रखा है क्या, डब्ल्यू ए ऑब्वियसली दे रखा है। इसके बाद देखिए डेल्टा टी भी दे रखा है क्या, नहीं दे रखा लेकिन थोड़ी जानकारी दे रखी है, उसे निकाल लेंगे। के भी दे रखा है क्या, बिल्कुल बात ही नहीं के भी की, तो इसका मतलब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, फिर तो आप मान पुटी कर लोगे ना, इसे इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं, ये दे रखा है ये दे रखा है, इन दोनों को ज्ञात कर लेते हैं, आप पुट करोगे आंसर आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो अब देखिए बेटा कि यदि मैं पहले डेल्टा टी बी निकाल लेता हूं, डेल्टा टी बी माइनस टी बी नॉट कितना है 373.4 दे रखा ना ये तो। अच्छा बताओ ये क्या है, जल है ना, देखो विलायक क्या है, इसके अंदर जल है, विलायक का क्वथनांक कितना, विलायक जब जल है तो इसका क्वथनांक कितना होता है बेटा, आपको पता है ना, जल कितने पर उबलता है 373 पर उबलता है, याद रखना, इसको कई बार देता नहीं है तो याद रखना, जो जल होता है ना वो 373 केल्विन पर उबलता है, तो टीबी नॉट का मान इसने दिया नहीं, हमारे नॉलेज में होना चाहिए, कितना होता है 373.0, तो कितना आ जाएगा 0.4 केल्विन आ जाएगा ऑलमोस्ट, तो ये तो अपने निकाल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो केबी होता है ना, केबी को निकालना बताता हूँ बेटा आपको, केबी का जो सूत्र रहता है वो ऐसा रहेगा, यदि ये दे रखा होता है ये डेरिवेशन वगैरह के चक्कर में मत पड़ना, ये कहीं कहीं यूज होता है, तो आप फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला से याद कैसे रखें, थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है, इसकी ट्रिक भी बताता हूँ। तो देखो इस ट्रिक क्या हो जाएगी, कबाड़ी ये मारुति, ऊपर लिखेंगे मारुति है 1000 की, ठीक है। मां से क्या याद रहेगा एम ए, मारू से क्या रहेगा आर, टी से क्या याद रहेगा टीबी, मारुति ऊपर हो गया, यानी कबाड़ी जो एकदम कबाड़ है, मारुति खराब हो चुकी है, मारुति जो कार होती है वैसे भी कम पैसों में आती है, ऊपर से कबाड़ होगी तो हम बोलेंगे कि जो कबाड़ी मारुति है, आपकी गाड़ी है कबाड़ी मारुति, वो है 1000 की, है मतलब क्या हो जाएगा डेल्टा एच वाष्पन, क्या हो जाएगा डेल्टा एच वाष्पन 1000 मतलब 1000 लिख देना, और ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो फॉर्मूला कैसे याद रखोगे, कबाड़ी मारुति है 1000 की, कबाड़ी मारुति है 1000 की, सब चीजें यहाँ पर पुट करेंगे। तो अब बताओ बेटा एम ए कितना दे रखा है, यहाँ पर एम ए दे रखा है क्या, एम ए अपन निकाल लेंगे, एम ए क्या होता है ए, विलायक का अणुभार, विलायक कौन है H2O,
H2 हाइड्रोजन में कितना होता है 1 गुणा 2 प्लस ऑक्सीजन में कितना होता है 16, तो टोटल कितना आ जाएगा 18 ग्राम मोल इनवर्स। कितना आ जाएगा 18 ग्राम मोल इनवर्स। तो बेटा इसको निकालो Kb को, कितना आ जाएगा कि ये तो आ जाएगा 18, एम की जगह आर का मान बेटा होता है 8.314 गुणा टीबी, यानी टीबी नॉट कितना है 3, कितना है 373 पावर 2, और डेल्टा एच वाष्पन, डेल्टा एच वाष्पन कितना दे रखा है देखो आ गया वो रहा, तो 40.66 इनटू बेटा किसमें दे रखा है किलो दे रखा है ना, किलो मत रखना, किलो नहीं रखें कितना है 10 की घात 3 आ जाएगा, और 1000 पहले से दे रखा है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो ये आप इसमें पुट करना, इससे तुम्हारा क्या आ जाएगा Kb, क्या आ जाएगा Kb। तो यदि Kb का मान तुम्हारा आ जाता है यहाँ से, तो उसके बाद कहाँ पुट कर दोगे, ये वाला डेल्टा टीबी हमें पहले से पता है, ये दोनों फिर से पता है, तो जो Mb का मान अपने। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें यदि इसके अंदर तुम पुट करते हो तो Mb का जो मान आएगा वो 64 आएगा। कितना आएगा 64, जिसका आता है वो पिछले की तरह मुझे बोलना ग्राम मोल इनवर्स, ये आ जाएगा इतना। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक ही ट्रिक थी इसके अंदर, Kb को निकाला जब क्या दे रखा होता है डेल्टा एच वाष्पन दे रखा है, इसलिए डेरिवेशन नहीं करवाया आपने, है ही नहीं इसलिए उसमें, तो क्यों फालतू में। ठीक है, फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान रखना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको बता दीजिए। 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वथनांक वाले, 1-2 क्वेश्चन मैं आपको करना देता हूँ, आप करना और उसके मेरे को बताना कि हुए कि नहीं। व्हाट्सएप आपका नंबर दे रखे हैं, आप मुझे सेंड करना। ओके, ठीक है बेटा, तो ये 2 और क्वेश्चन है जिनको तुम खुद ट्राई करो, मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने ही कराते जाओ, है ना। आप यदि कॉन्फिडेंट कब होगे, जब आप खुद उत्तर निकालोगे ना इनके, तब आप है ना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को करो, और जितना भी आपका जैसे भी सॉल्यूशन होता है पूरा करके उत्तर, और उसके बाद मुझे व्हाट्सएप करो, यदि कोई गलती होती है तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पूछ सकते हो कभी भी। इन दोनों क्वेश्चन को जो बच्चा सही करेगा नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम लिया जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में उसका हाईलाइट किया जाएगा नाम, है ना, स्टार्ट में लिख दिया जाएगा उस बच्चे का नाम। ठीक है, तो बाकी आप पढ़ते रहे बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत होती है तो आप व्हाट्सएप पे कभी भी मैसेज कीजिए, आपको हेल्प मिलेगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।